Bhumika and I welcome you all in your on videos provided by Institute Excellence Education। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि एवरेज इनकम क्या होता है और ऐसे और कौन से क्राइटेरिया हैं एवरेज इनकम के अलावा जिनके बेसिस पर अलग अलग कंट्रीज को, अलग अलग स्टेट्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था कि एवरेज इनकम जो है उसको कंपैरिजन के लिए बहुत ही यूजफुल माना गया है। मतलब हम टोटल इनकम को नहीं देखते हैं, क्योंकि टोटल इनकम को क्यों कंसीडर नहीं किया जाता है, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज की पॉपुलेशन अलग अलग है, तो उससे हम ये जज नहीं कर पाते कि इंडिविजुअल की क्या इनकम है, इसलिए हम एवरेज इनकम को कंपैरिजन के लिए यूजफुल मानते हैं। बट वहीं पर जो एवरेज इनकम है ये डिस्पैरिटीज को हाइड करती है। अब कैसे, ये हम समझेंगे। और इससे रिलेटेड एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि पर कैपिटा इनकम जो है, एवरेज इनकम जो है वो कैसे डिस्पैरिटीज को हाइड करती है, या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एवरेज इनकम जो है उसको कंपैरिजन के लिए यूजफुल माना गया है बट ये डिस्पैरिटीज को भी हाइड करती है, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो। तो इनका आंसर हम कैसे देंगे और ये क्या होता है इसको हम समझते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हमारी बुक में गिवन है टेबल 1.2, जिसमें दो अलग अलग कंट्रीज का कंपैरिजन गिवन है, कंट्री ए और कंट्री बी। और यहाँ पर समझने के पर्पज से ओनली 5 सिटीजन्स लिए गए हैं और उनकी अलग अलग इनकम हमें गिवन है। तो देखो, अगर हम इनका एवरेज निकालें तो इनका एवरेज क्या होगा, करते हैं हम कैलकुलेट। 10,000, 10, 20, 10, 30 और ये 98,000 और 200 ये वाले हो गए 10,000, 40,000 और 95,000 और 5,500 ये कितना हो जाएगा 10,000। मतलब टोटल इनकम कितनी हो गई कंट्री ए की 50,000 और सिटीजन्स कितने हैं इस कंट्री में 5। ओके और हमने प्रीवियस वीडियो में एक फॉर्मूला डिस्कस किया था कि पर कैपिटा इनकम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। आपको जिस भी कंट्री का पर कैपिटा इनकम निकालना है या एवरेज इनकम निकालना है तो उस कंट्री की टोटल इनकम को उस कंट्री की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो तो आपके सामने आ जाएगी उस कंट्री की एवरेज इनकम। तो यहाँ पर हमारी कंट्री ए की टोटल इनकम है 50,000 और 50,000 को जब हम उसकी टोटल पॉपुलेशन मतलब 5 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ की आ जाएगी टोटल इनकम 10,000। ऐसे सिमिलरली बी का भी निकाल लेते हैं। तो देखो 48,000 और ये 500 4 टाइम्स से मतलब 2,000, तो इसका भी टोटल हुआ 50,000 और इस 50,000 को भी जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो इस कंट्री की भी इनकम क्या आ जाएगी, एवरेज इनकम 10,000। तो देखो यहाँ पर एवरेज इनकम क्या आई, सेम आई। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या आप इन दोनों कंट्रीज में इक्वली हैप्पी रहोगे, जितना आप ए कंट्री में रहने पर खुश रहोगे उतना ही क्या बी कंट्री में रहोगे तब भी खुश रहोगे, क्या दोनों ही कंट्री इक्वली डेवलप्ड है। और अगर मुझे ये लगता है कि अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगी तो आप लोगों में से मोस्टली लोग कंट्री बी में रहना पसंद करेंगे, वो भी एज अ 5th सिटीजन, अगर हमारी सिटीजनशिप किसी लॉटरी के बेसिस पर डिसाइड होगी। बिकॉज यहाँ पर जो कंट्री बी का 5th सिटीजन है उसकी इनकम सबसे ज्यादा है कंपेयर टू अदर सिटीजन्स। और अगर ऐसा नहीं हम होगा मतलब लॉटरी वगैरह का ऑफर, तो हम कंट्री ए में रहना पसंद करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ क्या एनालाइज किया कि दोनों ही कंट्री की जो एवरेज इनकम है वो आइडेंटिकल है, मतलब सेम है। कंट्री ए जो है और कंट्री बी जो है दोनों की एवरेज इनकम क्या है 10,000 ही है, बट फिर भी यहाँ पर डिफरेंस है और हम कंट्री ए में ही रहना क्यों प्रेफर करेंगे, क्योंकि कंट्री ए में इक्वल जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो इक्वल है। यहाँ पर ना तो कोई ज़्यादा अमीर है और ना ही कोई ज़्यादा गरीब है। और वहीं अगर हम कंट्री बी की बात करें तो कंट्री बी में क्या है कि एक ही पर्सन बहुत ज़्यादा अमीर है और बाकी सब क्या है वहाँ पर पुअर है। तो इसीलिए ये कहा गया है कि एवरेज इनकम कंपैरिजन के लिए तो यूजफुल है, बट ये हमें सही से नहीं बताती है कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसे हुआ है। अब देखो, हमने एवरेज निकाला तो दोनों का ही 10,000 था, बट जब हमने इनकम देखा कि एक एक इंडिविजुअल की इनकम क्या है, तब जाकर हमें पता लगा कि कंट्री बी में एक ही जो इंसान है, एक ही सिटीजन है वो रिच है और बाकी सब वहाँ पर लोग क्या है, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल पुअर हैं।
तो ये रीज़न है कि ये डिस्पैरिटीज़ को क्या करता है, हाइड करता है। अब देखते हैं वो अदर क्राइटेरिया जिसके बेसिस पर भी हम हमारी कंट्रीज़ को, हमारे स्टेट्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। देखो, जब हमने इंडिविजुअल की बात की थी तब वहाँ पर देखा था कि इंडिविजुअल जो है वो इनकम को तो देखता ही है, वो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट गोल है, बट उसके साथ भी और अदर गोल है जिनके लिए वो सोचता है, जैसे रेस्पेक्ट हो गई, सिक्योरिटी हो गई, इक्वल ट्रीटमेंट हो गया, फ्रीडम हो गया, जिनको वो अपने माइंड में रखता है। और सेम उसी वे में वो अपनी कंट्री, जब हम कंट्री की बात करते हैं, रीजन की बात करते हैं, तो वहाँ एवरेज इनकम के अलावा भी और बहुत से इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं जिनको कंसिडर किया जाता है। तो उन एट्रीब्यूट्स को समझने से पहले हम पर कैपिटा इनकम से देखते हैं कि कैसे कंट्रीज को आपस में कंपैरिजन किया जाता है। तो इसके लिए यहाँ पर टेबल 1.3 गिवन है, जिसमें अलग अलग स्टेट्स का पर कैपिटा इनकम हमें गिवन है 15-16 का। तो यहाँ पर 3 स्टेट मेंशन है, हरियाणा, केरला, बिहार, और इनका इनकम यहाँ पर गिवन है, जिससे हमें दिख रहा है कि हरियाणा का जो इनकम है वो सबसे ज़्यादा है और बिहार का इनकम सबसे कम है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हरियाणा जो है वो हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है, बिहार सबसे नीचे है, और इसलिए बिहार को क्या माना गया है, लिस्ट डेवलप्ड स्टेट, और हरियाणा को क्या कंसीडर किया गया है, मोस्ट डेवलप्ड स्टेट कंसीडर किया गया अमंग दिस 3 स्टेट्स। ओके, ये पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग कंपैरिजन करने के बाद अब हम वो अदर क्राइटेरियाज देखेंगे जिसके बेसिस पर भी हम हमारी अलग अलग कंट्रीज़ को, अलग अलग स्टेट्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। इसके लिए बुक में गिवन है टेबल 1.4, जिसमें अलग अलग क्राइटेरिया गिवन है, और सेम जो ऊपर हमने स्टेट्स लिए थे हरियाणा, केरला और बिहार का ही कंपैरिजन हमें गिवन है। तो यहाँ पर कंपैरिजन के लिए जो क्राइटेरिया लिए गए हैं पहले उनको देखते हैं। फर्स्ट है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 लाइव बर्थ 2015-16 के अकॉर्डिंग, लिटरेसी रेट परसेंटेज 2011 के अकॉर्डिंग, नेट अटेंडेंस रेशियो पर 100% सेकेंडरी स्टेज एज 14 एंड 15 ईयर्स 2013 एंड 14। अब ये हमारे क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पर तीनों स्टेट्स को आपस में कंपेयर किया गया है। तो फर्स्टली ये जो क्राइटेरिया है इनका हम मतलब समझ लेते हैं। तो फर्स्ट वन जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो ये क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन डेट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन बोर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि एक साल में जहाँ 1000 बच्चे जन्म लेते हैं उनके कंपैरिजन में वो नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो अपने 1 ईयर की एज को कंप्लीट करने से पहले ही मर जाते हैं। और लिटरेसी रेट मतलब मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबोव एज ग्रुप, कि 7 साल और उससे ज़्यादा की जो एज के लोग हैं उसमें से कितने लोग, जो कितनी पॉपुलेशन है वो पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, वो होती है लिटरेसी रेट। और नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है, इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप ऑफ 14 एंड 15 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप, कि जो 14 और 15 ईयर्स के बच्चे हैं तो जितने भी टोटल बच्चे हैं उनमें से कितने बच्चे स्कूल्स अटेंड करते हैं वो होता है नेट अटेंडेंस रेशियो। अब यहाँ पर हरियाणा, केरला और बिहार का फिगर गिवन है कि वहाँ पे कितनी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, लिटरेसी रेट क्या है, नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है, जो कि देखो यहाँ पर गिवन है कितना 36, 12, 42, लिटरेसी रेट है 82, 94, 62, यहाँ पर 61, 83 और 43। तो नेट अटेंडेंस भी कहाँ पर ज़्यादा है, देखो केरला में ज़्यादा है, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो भी केरला में ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर कम बच्चे मर रहे हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब क्या है कि कितने बच्चे मरते हैं, नंबर ऑफ चाइल्ड डाई बिफोर कंप्लीटिंग द एज ऑफ 1 ईयर। तो यहाँ पर 12 ही बच्चे मरते हैं, बाकी हरियाणा में देखो सबसे टॉप 36 है ना। तो अब इससे हम कंपैरिजन करते हैं। तो हमने ऊपर टेबल में क्या देखा, फर्स्ट कॉलम जो था वहाँ पर केरला में कितना है
1000 चिल्ड्रन में से जो है 12 चिल्ड्रन ही मर रहे हैं अपनी फर्स्ट मतलब 1 ईयर को कंप्लीट करने से पहले। वहाँ पर जो हरियाणा जिसकी पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है, वहाँ पर 36 चिल्ड्रन डाई हो रहे हैं, मतलब डबल का भी डबल, है ना, 3 टाइम्स ऑफ 12, है ना, मतलब केरला के कंपैरिजन में हरियाणा में 3 टाइम्स चिल्ड्रन ज़्यादा डाई हो रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा इज मोर देन केरला, केरला से ज़्यादा है। तो आप सोचो कि आप जो अपने मतलब बच्चे अपने पेरेंट्स को प्यारे होते हैं और वहीं पर वो 1 ईयर की एज कंप्लीट होने से पहले ही मर जाते हैं। नाउ ट्राई टू थिंक ऑफ पेरेंट्स हुज चिल्ड्रन डाई बिफोर दे इवन सेलिब्रेट देयर फर्स्ट बर्थडे। उन पेरेंट्स के बारे में सोचो जो अपने बच्चों का फर्स्ट बर्थडे तक सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं, वो मर जाते हैं, तो उन पेरेंट्स के लिए कितनी पेनफुल बात है। और वहीं अगर हम टेबल 3 को डिस्कस करें तो जहाँ पर बिहार जो है, बिहार में जो 14-15 की एज है वहाँ स्कूल में बच्चे अटेंड ही नहीं करते हैं क्लास को, मतलब पूरा जो एलिमेंट्री क्लास है वो मिसिंग ही होता है, बच्चे एजुकेशन ही नहीं ले पाते। सोचो आज जो आप पढ़ना चाहते हो वो नहीं पढ़ पाओगे तो क्या होगा। मतलब जब हमने इन क्राइटेरिया के बेसिस पर कंपैरिजन किया तो कौन सा स्टेट बेस निकला, केरला। भले वहाँ की पर कैपिटा इनकम कम है बट वहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, कम है, जो हम कंट्री की स्टेट के लिए अच्छी है। वहीं पर लिटरेसी रेट, पढ़े लिखे लोग भी ज़्यादा है, देखो यहाँ पर कितना है 94 है, जो इन तीनों के कंपैरिजन में ज़्यादा है। और यहाँ पर जो अटेंडेंस रेट है वो भी क्या है 83। तो अगर जब हमने अदर क्राइटेरिया के बेसिस पे कंपेयर किया तो केरला जो स्टेट है वो सबसे बेस्ट निकला। तो यहाँ पर वही बात रिपीट हुई है कि इनकम ही, पैसा ही हर कुछ नहीं है, क्योंकि जब हमने पैसे से कंपेयर किया तब तो कौन सा स्टेट बेस्ट निकला, हरियाणा। बट जब अब अदर स्टेट्स पे आए और सोचो ना आप किसी स्टेट के किसी कंट्री के लोग ही अच्छे नहीं है, वो मर रहे हैं, पेरेंट्स के लिए जो उनके बच्चे इंपॉर्टेंस रखते हैं वो उनका फर्स्ट बर्थडे तक नहीं मना पा रहे हैं, स्कूल्स ऐसे ही हैं, बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इलिटरेट है, तो वो कंट्री कैसे बेस्ट हो सकती है, वो स्टेट कैसे बेस्ट होगा। तो इसीलिए मतलब ये वो अदर क्राइटेरियाज हैं जिनके बेसिस पर भी हम स्टेट्स को, अलग अलग कंट्रीज को क्या कर सकते हैं, आपस में कंपेयर कर सकते हैं। इससे रिलेटेड 1 मार्क्स क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सा स्टेट सबसे बेस्ट है ना, इन्फेंट मोर्टेलिटी कहाँ पर कम है, इसी डाटा में से पूछा जाता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों का आ सकता है। सो हमारा जो आज का ये वीडियो है ये तो हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं एंड वी विल मीट सून विद आवर अनदर वीडियो। सो कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। थैंक यू, बाय बाय।